आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन दिल्ली नेशनल का हमारा विशेष बुलेटिन। गोरखपुर को आज स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एस्ट्रोमेडिक्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया। इस अस्पताल के शुरू होने से पूर्वांचल के लाखों लोगों को आधुनिक और बेहतर इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे मिल सकेगी। गोरखपुर में आयोजित भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एस्ट्रोमेडिक्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता में है। एस्ट्रोमेडिक्स मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ अनुभवी डॉक्टरों की टीम मरीजों को विभिन्न विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब लोगों को बड़े महानगरों की ओर कम जाना पड़ेगा। यह अस्पताल न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वांचल के मरीजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से ईएन दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
स्वागत वंदन अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जन प्रतिनिधिगण का, परम पूज्य सत्य महात्मा गण का, चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों का। आज का दिन गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। हम सभी एक ऐसे स्वास्थ्य संस्थान के शुभारंभ के साक्षी बनने जा रहे हैं जो आने वाले कुछ ही दिनों में लाखों लोगों के आशा, विश्वास और जीवन रक्षा का केंद्र बनेगा। एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर केवल एक अस्पताल नहीं बल्कि चिकित्सा सुविधाओं, मानवीय संवेदनाओं और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया अध्याय है, जिसका ध्येय वाक्य है स्वास्थ्य के भरोसे का दूसरा नाम। आज अनावरण हुआ उस प्रतिमा का जिन्होंने खुली आंखों से सपना देखा था पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का, और आज सेवा, संवेदना एवं उत्कृष्ट चिकित्सा के संकल्प के साथ कीर्तिशेष परम श्रद्धेय श्री मार्कंडेय चंद जी के सपने को पूर्ण करने की दिशा में हम बढ़ चले हैं। कीर्तिशेष मार्कंडेय चंद जी 4 बार धुरियापार से विधायक रहे, लगभग 50 वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे, कई बार कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। 11 मई सन 1934 में ग्राम चिलवा में आपका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा एवं हाई स्कूल ककरही से, इंटरमीडिएट महाराणा प्रताप से एवं कानपुर से आपने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1962 से कीर्तिशेष मार्कंडेय चंद जी की राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई। 11 नवंबर सन 1914 में आप हम सभी को छोड़कर देवलोक प्रस्थान कर गए, पर विरासत में जो दे गए उसे इन पंक्तियों द्वारा आपके बीच रख रही हूँ। आपने जो जी कर सिखाया वही आज भी हमें संभाले हुए है। आपकी कमी शब्दों में नहीं, हर दिन में महसूस होती है। आप कहीं गए नहीं, बस हमारी दुनिया से उठकर हमारे दिलों में बस गए हैं। परम आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर, गोरखपुर के आराध्य माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप हम सभी के मार्ग अपने वक्तव्य से प्रशस्त करें और हम अपनी सेवा संकल्प को सुचारू रूप से चला सके। एस्ट्रोमेडिक्स हॉस्पिटल के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, इस पूरे ग्रुप के अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री सीपी चंद जी, हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अरुण चंद जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, प्रदीप शुक्ला जी, ऋषि त्रिपाठी जी, कालीबाड़ी के महंत जी और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी से जुड़े हुए उनके सभी समर्थक, शुभचिंतक और इस परिवार से जुड़े हुए सभी समर्थक और शुभचिंतक गण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी की स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके दोनों पुत्रों को, विशेष रूप से श्री सीपी चंद जी को और श्री डॉक्टर अरुण चंद जी को, उनके परिवार के सदस्यों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने पिता की स्मृति को बनाए रखते हुए एस्ट्रोमेडिक्स के नाम पर यह
एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर के हृदय स्थल पर बेतिया हाता में उपलब्ध करवाया है, इसको बना करके तैयार किया है और गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर के इसका संचालन करने का कार्य ये लोग करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी, यानी जमीन से निकल करके उन्होंने शून्य से शिखर तक की यात्रा की। अक्सर होता है कि व्यक्ति जब कुछ बन जाता है तो वह अपने अतीत को भूल जाता है, और मैंने इस बात को देखा। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी अपने संबंधों को बहुत महत्व देते थे, जिसके साथ भी उनके संबंध थे उसको निर्वहन करते थे, अपने पूरे कैरियर को दांव पे लगा करके भी वह अपने उन संबंधों का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर दिखाई देते थे। उनके मन में सदैव यह भाव रहता था कि मैं कैसे गोरखपुर का, दक्षिणांचल का, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र कौड़ीराम, चिल्लूपार, धुलियापार, बांसगांव और ये क्षेत्र ज्यादा उनका कार्य क्षेत्र में था, लेकिन गोरखपुर में विशेष लगाव था और गोरक्षपीठ के वे अनन्य भक्त थे। वे कहीं भी रहे होंगे, किसी भी दल में रहे होंगे, लेकिन गोरक्षपीठ में उनका आना जाना, गोरक्षपीठ की उनकी निष्ठा, और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने भूल करके भी कोई शब्द कभी नहीं निकाले। मुझे याद है एक बार जब वह मंत्री थे बीएसपी सरकार में, मुझे अचानक लखनऊ जाना पड़ा था। मैं तब सांसद भी नहीं था। अचानक मैं विधान भवन में गया। मैं जा रहा था तो चंद जी का नाम, नेम प्लेट मैंने वहां पे पढ़ा, तो तब तक किसी ने उनको सूचना दी। तुरंत अपने कार्यालय से बाहर आए, उन्होंने मुझे देखा, कहा कि अरे आप यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं ऐसे आया था कम से। कहा अच्छा आप पहले चलिए, मेरे उसमें चलिए। अपने चेंबर में लेके गए और चेंबर में ले जा करके मैं देख को भौचक था कि तुरंत ले जा करके उन्होंने अपनी कुर्सी में ही एक तौलिया बिछा के कहा कि आप पहले यहां बैठिए। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मंत्री आप हैं भाई आप? उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे लिए मंत्री से बढ़ करके हैं। अरे हमने कहा आप बीएसपी से हैं। उन्होंने कहा मैं किसी से भी हूं, लेकिन गोरक्षपीठ हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। यानी ये भाव उनके मन में मैंने उस समय देखे थे, और आजीवन वह उसका निर्वहन करते हुए दिखाई दिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा उनके दिवंगत होने के बाद उनकी स्मृति में किसी एक ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र को, जो लोगों को आरोग्यता प्रदान करेगा, लोगों को नया जीवन प्रदान करेगा, ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर में गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलकर के हॉस्पिटल संचालित होगा। और यहां पे सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं, स्वास्थ्य की यहां पे उपलब्ध, यहां के लोगों को उपलब्ध होगी। बहुत मेहनत के साथ श्री सीपी चंद जी ने और डॉक्टर अरुण चंद जी ने इस हॉस्पिटल को बनाया है। अच्छा है, उनके छोटे पुत्र और उनकी पुत्रवधू दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर्स की एक अच्छी टीम उनके साथ यहाँ पर लोकल स्तर पर भी, और फोर्टिस की टीम भी उनके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। आज की आवश्यकता है
स्वास्थ्य क्षेत्र में आज पैसे की कमी नहीं। रवि किशन बोल रहे थे कि क्या फ्री में, मैंने कहा अब जब फ्री में, जिस दिन आप अपनी फिल्म फ्री में दिखाना शुरू कर देंगे उस दिन यहां पे भी फ्री में हॉस्पिटल में उपचार करा देंगे। और वैसे भी फ्री की आवश्यकता नहीं, क्वालिटी की आवश्यकता है। क्वालिटी फ्री के लिए हम देने को तैयार हैं कि व्यवस्था में 5 लाख रुपए हर गरीब को स्वास्थ्य की फ्री में उपचार की सुविधा सरकार दे रही है। हर वर्ष मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से 1200 से 1500 करोड़ रुपए गरीबों के उपचार के लिए उपलब्ध करवा रहा हूं, हर वर्ष उपलब्ध करा रहा हूं। और इसीलिए मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी आप फ्री में फिल्म दिखाना शुरू कर दीजिए सभी युवाओं को, तो अपने आप ही सब फ्री में उपचार होने लग जाएगा। भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र, जो तबके छूटे हुए थे, उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है आज के दिन पे, व्यापक परिवर्तन हुआ है, व्यापक परिवर्तन, क्योंकि बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान हो रही है, हर व्यक्ति को सम्मान प्राप्त हो रहा है, शासन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। और उन सभी सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए आज सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में एम्स है, आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है। 2017 के पहले हमारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं ही बीमार था, उपचार क्या करता? ये बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज नहीं था, तत्कालीन सरकारों की मानसिकता बीमार थी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को मरने के लिए छोड़ देते थे, कोई पुरसा हाल नहीं था। और पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने मेडिकल हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर जिले में हम लोगों ने एक एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है। मेडिकल कॉलेज अब गोरखपुर में तो है ही, महाराजगंज में भी है, कुशीनगर में है, देवरिया में है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया के लिए भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है, गाजीपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, यानी इन सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। उनमें उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का मतलब वहां पे डॉक्टर्स की एक बेहतरीन टीम और फ्री में उपचार की व्यवस्था। सरकार के हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी आज की आवश्यकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब यहां पे लोगों ने निवेश करना प्रारंभ किया है। पहले सेक्टर को छोड़ दिया जाता था। यहां के लोग कहीं भी आप जाइए, दिल्ली में हम लोग देखते थे, मुंबई में कभी जाना होता था, या कभी किसी अन्य जगह देखें, लखनऊ में भी हम देखते थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की लंबी चढ़ी लाइन लगी रहती थी बीमारी की। उसमें एम्स दिल्ली में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी, क्योंकि सुविधा नहीं थी। मुझे याद है 2005 में
यही गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर ए.के. गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट थे और कार्डियक अरेस्ट से ही उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। कारण था गोरखपुर में एक भी आईसीयू नहीं था, एक बेड भी आईसीयू नहीं था, डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, अच्छे ब्लड बैंक नहीं थे, प्लेटलेट्स की सुविधा नहीं मिलती थी। और आज मुझे प्रसन्नता है गोरखपुर में कम से कम 2 दर्जन से अधिक हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनके पास आईसीयू की अच्छी फैसिलिटी यहां पर मौजूद है। पहला आईसीयू में 10 बेडेड मैंने गोरखनाथ हॉस्पिटल में प्रारंभ किया था 2007 में। पहले ब्लड सेपरेटर यूनिट मैंने वहां मंगाई थी प्लेटलेट्स काउंट के लिए। पहली डायलिसिस मशीन मैंने गोरखनाथ चिकित्सालय में लगवाई थी 2007 में। नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे, टेक्नीशियन नहीं थे। आज हर हॉस्पिटल में सुविधा प्राप्त है। और यहां पर मैंने जब एस्ट्रोमेडिक्स को मैं देख रहा था, मैंने सभी फ्लोर में जाकर के देखा कितनी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने दी है, अच्छी सुविधा दी है। आज लोगों के अब पैसा भी है, पेइंग कैपेसिटी भी है। रवि किशन जी ठीक कह रहे थे, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। हमारी दिनचर्या, हमारी दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए जिससे एक स्वस्थ दिनचर्या को हम अपना सकें। लेकिन फिर भी देश काल और परिस्थिति के कारण अगर कभी बीमारी आ ही गई तो उपचार का केंद्र भी अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति की उसकी अपनी भावना के अनुरूप उस प्रकार का केंद्र होना चाहिए। और उस कड़ी में गोरखपुर में एस्ट्रोमेडिक्स आज एक नई कड़ी जुड़ी है जो हेल्थ केयर की एक बेहतरीन सेंटर के रूप में यहां पर स्थापित होगा। स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी की स्मृतियों को जीवंत बनाएगा, लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। मैं इसके लिए श्री सीपी चंद जी को, डॉक्टर अरुण चंद जी को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि स्वास्थ्य में विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात है, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, और वह हम उपलब्ध करवाएं। पेशेंट पैसा पेड करना चाहता है लेकिन वो विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास पर खरा उतरना हॉस्पिटल की और डॉक्टर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और यही परिवर्तन जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का दिया, यही तो पिछली सरकारें नहीं दे पाई थी। उन लोगों ने प्रदेश के अंदर हर जिले में एक माफिया दे दिया था। यही अंतर है, वे हर जिले में एक माफिया पालते थे, हम लोगों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया है, हर जिले में एक यूनिक प्रोडक्ट दिया है, हर जिले के अंदर वहां के व्यंजन को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन के रूप में एक वैश्विक मान्यता दिलाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हुए हैं। और यही प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, यहां के नौजवानों को एक नई पहचान दिलाने में सहायक हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहां पे स्वर्गीय मार्कंडेय चंद जी के परिवार को, उनके दोनों पुत्रों को, परिवार के सभी सदस्यों को, उनके शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर वासियों को इस उपलब्धि के लिए, क्योंकि यह निवेश है, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा का केंद्र भी बनेगा, तमाम लोगों को रोजगार की सुविधाएं भी यहां उपलब्ध होंगी और इमरजेंसी सेवाओं के माध्यम से तमाम जरूरतमंदों की जान को बचाने का एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में एस्ट्रोमेडिक्स अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ मेरी अनंत शुभकामनाएं इस परिवार के प्रति, इस पूरी सिस्टम के प्रति है। धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से आपकी शुभकामनाओं के परिणाम स्वरूप एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर आगे ही बढ़ता रहेगा।